सब्सक्राइब कीजिए अशमास किचन को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अशमास किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं मुरादाबादी यखनी पुलाव। तो हमने यहाँ पर 700 ग्राम मटन लिया है और इसे अच्छी तरह धोकर रख लिया है। और यहाँ पर हमने 1.5 टेबल स्पून साबुत धनिया, 1.5 टेबल स्पून सौंफ और 1 लहसुन की डली ली है, जिसकी हमने इस तरह की ये कलियां निकाल ली हैं। 2 इंच अदरक का टुकड़ा, इसे हमने बड़े बड़े पीसों में काट लिया है। नमक लेंगे हम स्वाद के अनुसार, तो हमने यहाँ 1 चम्मच नमक लिया है। कुछ साबुत मसाले लिए हैं, तो 2 तेज पत्ते, 10 से 12 काली मिर्च, 10 से 12 लौंग, आधा जावित्री का फूल लिया है और 1/4 हमने यहाँ जायफल लिया है, 1 बड़ी इलायची और थोड़ी सी हमने यहाँ दालचीनी ली है। 2 मीडियम साइज की प्याज को हमने यहाँ इस तरह के पीसों में, बड़े बड़े पीसों में काट लिया है। तो यहाँ हमने एक प्रेशर कुकर में ये मटन को डाल दिया है। इसमें डाल देंगे हम ये प्याज और इसमें डाल देंगे हम नमक। तो नमक हम स्वाद के अनुसार ही डालेंगे। और यहाँ पर ये लहसुन की कलियां, अदरक, सौंफ, धनिया और ये सारे साबुत मसाले। अब इसी में डाल देंगे हम यहाँ 2 गिलास पानी। तो इसी गिलास से हमने 2 गिलास चावल लिए हैं, तो हमने यहाँ 2 गिलास पानी डाल दिया है। अब लगा देते हैं हम इसका ढक्कन और इसे रख देते हैं गैस पर और इसे हम 3 से 4 सीटी आने तक पका लेंगे, या तब तक पका लेंगे जब तक कि ये मटन अच्छी तरह गल नहीं जाता। तो यहाँ ये मटन अच्छी तरह गल चुका है। अब ये सारे पीसों को हम निकाल लेंगे और इसके पानी को हम छान लेंगे और जो साबुत मसाले हैं उन्हें हम हटा देंगे। हमने यहाँ सारे पीसों को निकाल लिया है। तो यहाँ हम 700 ग्राम चावल लेंगे, जिसे हमने 1 घंटे पहले पानी में भिगा के रखा था। तो ये भीगा हुआ चावल है। 200 ग्राम हम यहाँ दही लेंगे, 1.5 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट, 3 मीडियम साइज की प्याज को हमने यहाँ बारीक काट लिया है और 3 से 4 हरी मिर्च को हमने यहाँ बड़े बड़े पीसों में इस तरह काट लिया है। और नमक लेंगे हम यहाँ स्वाद के अनुसार। कुछ साबुत मसाले लिए हैं, तो हमने यहाँ आधा जावित्री का फूल, 3 से 4 हरी इलायची और 10 से 12 हमने यहाँ काली मिर्च ली है, 10 से 12 लौंग, 2 दालचीनी, 1 बड़ी इलायची, 2 बादियान के फूल और 1 टीस्पून हमने यहाँ जीरा लिया है। तो हमने यहाँ 1 गंज में ½ कप के करीब तेल डाल दिया है और तेल यहाँ हल्का सा गर्म भी हो गया है। अब डाल देंगे हम ये सारे साबुत मसाले और इसी में डाल देंगे ये प्याज। और यहाँ प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ ये प्याज गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब थोड़ी सी प्याज हम निकाल लेंगे गार्निशिंग के लिए। तो यहाँ हम इतनी प्याज निकाल लेते हैं। तो आप डाल देंगे हम ये अदरक और लहसुन का पेस्ट और थोड़ी देर इसे भी भून लेंगे। यहाँ हमने ये अदरक और लहसुन के पेस्ट को भी अच्छी तरह भून लिया है। अब डाल देंगे हम इसमें ये हरी मिर्च, डाल देंगे ये पीसों को और इसे भी अच्छी तरह हम फ्राई कर लेंगे। और यहाँ ये दही का पानी सूख जाए तब तक हम इसे अच्छी तरह भून लेंगे। यहाँ पर मटन को और दही को दोनों को अच्छी तरह भून लिया है। अब डालेंगे हम इसमें पानी। तो पानी हमने यहाँ पर इस गिलास से 2 गिलास चावल लिए थे, तो इसी गिलास से नापकर हम 3.5 गिलास पानी डालेंगे। तो यहाँ हमने ये यखनी का पानी भी ले लिया है, तो ये पानी 2.5 गिलास था, पानी और मिला दिया, तो ये 3.5 गिलास पानी हो गया है। अब हम ये डाल देंगे, अच्छी तरह मिक्स कर देंगे और नमक को यहाँ हम चख लेंगे। अगर नमक यहाँ थोड़ा फीका होता है तो नमक को हम यहाँ डाल देंगे। नमक यहाँ थोड़ा सा चटक ही डलेगा। हमने यहाँ नमक को चख लिया है और नमक यहाँ थोड़ा सा कम था, तो मैंने यहाँ 1 चम्मच के करीब नमक डाल दिया है। अब हम इसे ढक कर पका लेते हैं। जब पानी में उबाल आने लगेगा फिर हम इसमें चावल डालेंगे। तो पानी में यहाँ उबाल आने लगा है। अब हम डाल देंगे ये चावलों को। तो यहाँ चावल को डालकर अब हम इसे अच्छी तरह चला देंगे और गैस की फ्लेम को हम यहाँ फुल पर रखेंगे। फुल फ्लेम पर रखकर हम इसे 5 से 7 मिनट पकाएंगे, फिर गैस के फ्लेम को हम मद्दा कर देंगे। तो हमने यहाँ इसे 5 से 7 मिनट फुल फ्लेम पर रखकर पका लिया है। अब यहाँ एक बार हम इसे अच्छी तरह चला देंगे, इसे हम ढक देंगे और ढककर हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि इसका पानी अच्छी तरह सूख नहीं जाता और चावल अच्छी तरह पक नहीं जाते। तो यहाँ हम ढक देते हैं और गैस के फ्लेम को हम बिल्कुल मद्दा कर देते हैं। तो 15 मिनट हमने इसमें अच्छी तरह दम लगा लिए। अब यहाँ आप देखिए ये पुलाव बनकर तैयार है। इस पर हम ये फ्राई की हुई प्याज को डाल देंगे। तो यहाँ हमने ये प्याज को डाल दिया है और ये यखनी पुलाव बनकर तैयार है।